जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इस महीने में अगर आप 365 बाती का दीपदान करते हैं तो साल भर के दीपदान के समान पुण्य फल की हमें प्राप्ति एक बार में ही हो जाती है। देखिए, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपक हमें किस प्रकार से बनाना है और उसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो देखिए, आपको कोई सा भी मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, या कोई बड़ा दीपक आपके पास धातु का है तो उसमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर ये दीपदान करना चाहते हैं तो आपको 365 बाती जो है वो अभी इस वीडियो में मैं बनाकर दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आपको दीपदान करना है। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा सा दीपक है मिट्टी का तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 365 बाती है और उसको उसमें जलाने के लिए कोई बड़ा सा ही दीपक हमें चाहिए होगा। अगर आप घर में दान करना चाहते हैं तो आप पीतल या धातु का भी दीपक को यूज कर सकते हैं, उसमें भी आप जो है 365 बाती लगा करके प्रज्वलित कर सकते हैं। पर इन सभी दीपों में सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो होता है नारियल की जो गीट होती है ना, उसको काटकर उसका दीपक बनाना। वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भी माना जाता है और शुद्ध भी माना जाता है। तो आप नारियल का दीपक देखिए इस प्रकार से हमें बनाना है। आपको नारियल की गीट ले लेनी है। आप अपने हिसाब से एक दो जितने दीपक आप प्रज्वलित करना चाहते हैं वैसा आप ले सकते हैं। सूखा हुआ नारियल आप जो होता है ना, उसको आपको लेना है। उस गोले को आपको बीच में से आधा आपको काट लेना है। तो देखिए इस तरह से जब हम काटेंगे ना तो ये बिल्कुल दीपक के जैसा ही बन जाएगा। इसमें हम इसके बीच से काटने के बाद देखिए इसमें हम आराम से दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जल में भी दीपदान कर सकते हैं, यानी किसी नदी के किनारे। अगर आप चाहें तो नदी अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी गंगा जी का स्वरूप बना करके आप ये दीपदान कर सकते हैं। तो पूरे दीपदान का आपको जो संपूर्ण फल है इसी दीपक को प्रज्वलित करने से, दीपदान करने से आपको, और इसमें 365 बाती लगा करके दीपदान करने से आपको मिल जाती है। तो इसलिए आप चाहें तो घी का या तिल के तेल का जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो देखिए ये बाती जो हम बना रहे हैं ना, इसको आप रुई से भी बना सकते हैं। और अगर रुई से नहीं बनाना चाह रहे तो आप कलावा जो होता है, मौली धागा, वो भी बहुत ज्यादा शुद्ध मानी जाती है, तो उससे भी आप ये दीपक की जो बाती है बना सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, कलावा आपको ले लेना है। बहुत सारे कलावे देखिए अलग अलग जो होते हैं ना कलर के आते हैं, किसी में लाल पीला होता है, किसी में ग्रीन भी एडेड होता है। तो उसमें अलग अलग धागे भी होते हैं, यानी कि जो तार होती है ना उसमें किसी में 6 तार की होती है, किसी में 8 तार की होती है। तो आप अपने कलावे में काउंट कर ले कि आपका जो कलावा है उसमें कितने तार हैं। ठीक है, उसमें अगर 6 तार है या 8 तार हैं तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान में रखते हुए ही धागे को हमें लपेटना है। क्योंकि देखिए जो हम काउंटिंग करेंगे ना 365 बाती की, तो वो गड़बड़ नहीं होगी। तो इसलिए आप काउंट कर ले इस तरह से कि जैसे मेरे वाले जो धागा है इसमें 8 तार है, तो आपको क्या करना है उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है कि 8 को हमें किस प्रकार से करना है, कितनी बार लपेटना है कि ये 365 बाती बन जाएगी, तो उसी हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ पर 8 तार की है तो मुझे 45 बार लपेटना है। तो इस तरह से मैं एक एक करके 45 मतलब 45 टाइम्स हमें इसको अपने हाथ में या किसी भी आप सामान को ले सकते हो उसके ऊपर भी लपेट सकते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको काउंट करते हुए 45 टाइम्स आपको अपने हाथ में लपेट लेना है। आप माचिस के ऊपर भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ हाथ में लपेट करके आपको बताया। तो यहाँ पर मैंने 45 बार लपेट लिया है। अब इसको लपेटने देखिए 45 जो होता है ना, 8 से जब हम उसको गुना करते हैं तो देखिए ये 360 हो जाते हैं, और हमने यहाँ पर हमारे जो है ये 360 हो जाएंगे। अभी भी हमारे 5 जो है बाती है वो कम पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, जब पूरा लपेट लेंगे ना इसको, फिर हम और 5 बाती जो मौली धागा है उसमें से अलग से इस प्रकार से ले लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, लपेट तो हमने लिया हाथ में, अब इसको हमको किसी भी सीजर या चाकू की सहायता से आपको काट लेना है, कैंची की सहायता से। ध्यान रखिए दोनों छोर को आपको पकड़ करके ही रखना है, नहीं तो ये आपस में उलझ सकते हैं। इनको हमें क्या करना है, काट लिया बीच में से। अब इसको काटने के बाद हमें क्या करना है, देखिए 5 और धागा हमें लेना है, क्योंकि हमारी 360 हुई थी 8 से गुना करने के बाद, यानी 45 को 8 से जब हमने गुना किया तो 360 हुई। तो हमें उसमें और 5 बाती लेना है, तब जाके ये 365 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो धागा है ये 8 बाती की थी, तो इसमें से हम 5 और ले लेंगे और
3 हम अलग कर लेंगे। अब ये 300 बाती जो है 365 बाती हमारी तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है देखिए, अगर आप चाहे ना तो नीचे से की तरफ से भी आप पतली सी एक मौली धागा ही लेकर के इसको आप बांध सकते हैं, ताकि हमारी जो बाती है वो आपस में उलझे नहीं और अच्छी तरीके से ही हम जला सके। तो अलग तार उसमें जोड़ेंगे तो वो काउंटिंग में नहीं आएगी, ठीक है। 365 बाती तो हमारी हो गई, जो हम अलग से उसको लपेटेंगे ना कि उलझे नहीं, उसके लिए तो वो काउंटिंग में नहीं आएगी। तो इस तरह से जो है हमारी 365 बाती तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से जो है हमारे 365 बाती तैयार हो गई है। आप चाहें तो 365 बाती का कच्चा सूत का भी बना सकती हैं, अगर कच्चा सूत में भी आप, लेकिन तारों की गिनती जरूर से उसमें भी आपको कर लेनी। जिस तरह से हम मौली धागा में तारों की गिनती करे थे ना कि किसी में 7 होती है, किसी में 8 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, तो आपके मौली धागा में जिस प्रकार से, या आपके जो कच्चा सूत लेंगे उसमें जिस प्रकार से जितने काउंटिंग में तार आ रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको जो है मल्टीप्लाई या गुना करके आपको बना लेना है 365 बाती का दीपक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बातें तैयार हो गई है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसको हमें किस प्रकार से प्रज्वलित करना है। तो देखिए आपने जो दीपक लिया है ना, पूरे कार्तिक माह में हम कभी भी ये दीपदान कर सकते हैं, उतनी ही पुण्य की जो है हमें प्राप्ति होती है। तो आप देखिए सबसे पहले जैसे तुलसी मैया के सामने आप इस दीपदान को कर सकते हैं। पूरी कार्तिक माह में हम लोग तुलसी माता के निमित्त दीपक का दान करते हैं। तो जो साल भर में अगर आप नहीं कर पाए हैं, किसी भी कारणवश समय के अभाव में या और कोई कारण से, तो आप 365 बाती का जो दीपक है ना वो तुलसी माता के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इससे आपको पूरे साल भर का पुण्य एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। और देखिए घर के अंदर अगर आप दीपदान कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी दिया आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वही दीपक की जो साइज है ना वो बड़ा होना चाहिए। और घर के अंदर आप जब भी दीपदान करेंगे तो आप धातु का दीपक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो घर में ही रह जाता है। और बाहर अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो आप या पीपल के पेड़ के नीचे, या नदी के किनारे, विष्णु जी के मंदिर में, नारायण जी के मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर दीपदान कर रहे हैं, तो आप मिट्टी का ही दीपक लें, या फिर नारियल के गीट की जो दीपक हमने बनाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये शुभ माना जाता है, और ये दीपदान जो हमें ज़रूर से एक बार करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने नारियल का दीपक जो है तैयार कर लिया है। और तो देखिए नारियल के गीट से किस प्रकार से दीपदान करना है ये मैं आप लोगों को बता दिया है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में शेयर करूंगी कि दीपदान किस प्रकार से करना है, दीपदान करने से पहले हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, या जब आप नारियल का दीपदान करेंगे या इसके नीचे किस तरह से आपको सामान रखना है, इसको किस प्रकार से जिमाना है, वो सारी जो वीडियो है ना, डिटेल वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी। अब देखिए कार्तिक के महीने में किसी भी दिन तुलसी माता के सामने, नारायण भगवान के मंदिर में, या शिव मंदिर में, जलाशय में, गौशाला में, कहीं भी जाकर के आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये थी दीपदान के लिए 365 बाती बनाने की विधि। अगर आप लोगों को ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।